हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन। क्वेश्चन से फॉर्म द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ द फैमिली ऑफ सर्कल्स हैविंग सेंटर ऑन वाई एक्सिस एंड पासिंग थ्रू ओरिजिन। तो यहाँ पर हमें डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर्म करनी है फैमिली ऑफ सर्कल की, जिनका सेंटर कहाँ पर है, वाई एक्सिस पर, और कहाँ से पास कर रही है, ओरिजिन से। तो इस क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए जो की कॉन्सेप्ट हम यूज़ करेंगे, की कॉन्सेप्ट इज जो डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स टू द पावर एन, इसका डेरिवेटिव क्या होता है, एन इंटू एक्स टू द पावर एन माइनस वन। और सेकंड हम यहाँ पर यूज़ करेंगे फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। यहाँ पर हमें जो भी इक्वेशन आएगी सर्कल की पासिंग थ्रू ओरिजिन और सेंटर वाई एक्सिस पर, तो जो भी इक्वेशन बनेगी उसको, जो भी आर्बिट्री कांस्टेंट होंगे इक्वेशन के अंदर, उनको हम क्या करेंगे, रिमूव करेंगे बाय डिफरेंशिएटिंग द इक्वेशन। यानी कि तब तक हम उस डिफरेंशियल इक्वेशन को डिफरेंशिएट करेंगे तब तक हमारा आर्बिट्री कांस्टेंट रिमूव ना हो जाए इक्वेशन से। तो जब भी हमारा आर्बिट्री कांस्टेंट रिमूव हो जाएगा इक्वेशन से, वही हमारी क्या आ जाएगी, डिफरेंशियल इक्वेशन की फॉर्म आ जाएगी। नाउ तो यहाँ पर सबसे पहले हम इक्वेशन फाइंड आउट करेंगे डिफरेंशियल किसकी, सर्कल की, जो जिसका सेंटर कहाँ पर है, वाई एक्सिस पर, कहाँ से पास कर रही है, ओरिजिन से। तो नाउ द इक्वेशन ऑफ सर्कल क्या होती है, जनरल इक्वेशन हमारी सर्कल की। अगर हम यहाँ पर फॉर्म करें, लेट सपोज ये हमारी एक्स एक्सिस है, वाई एक्सिस एंड एन एक्स एक्सिस, दिस इज एक्स एक्सिस एंड दिस इज वाई एक्सिस, और इसका सेंटर कहाँ पर है, ओरिजिन वाई एक्सिस पर है। लेट सपोज इसका सेंटर है, लेट से यहाँ पर। तो इसका जो सर्कल की इक्वेशन सर्कल आएगा वो कुछ इस टाइप से आएगा, और ये सेंटर है इसका a, 0। ये सेंटर हमारा क्या है, 0, a, बिकॉज वाई एक्सिस पर है, तो ये सेंटर हमारा क्या होगा, 0, a। नाउ ये सर्कल हो सकता है, और इस टाइप से ऐसा एक और सर्कल बना सकते हैं। फैमिली ऑफ सर्कल है तो सर्कल तो बहुत सारे बनेंगे। तो लेट सपोज दूसरा सर्कल हमारा कहाँ पर है, लेट से इसका जो दूसरा सर्कल आएगा, सेंटर हमारा किस पर रहेगा, सिर्फ वाई एक्सिस पर रहेगा, और ओरिजिन से ही पास करेगी। सब के सब सर्कल हमारे किससे पास करेंगे, ओरिजिन से। लेट सपोज इसका सेंटर यहाँ पर है, तो ये भी सेंटर 0, a होगा। तो इसका जो सेंटर है, रेडियस कितनी है, a है इसकी, इस सर्कल की भी रेडियस a आएगी, और ये जो सर्कल बनेगा इसकी भी सर्कल की रेडियस क्या आएगी, a। जो भी a आएगी, a हमारा वैरी कर रहा है, यानी कि अगर सेंटर मेरा जितना सेंटर है, अगर सेंटर मेरा 5 है तो रेडियस इसकी क्या आ जाएगी, 5 ही आ जाएगी। तो नाउ द इक्वेशन ऑफ सर्कल हमारी क्या होती है, जनरल इक्वेशन ऑफ सर्कल, द जनरल इक्वेशन, ये हम स्टैंडर्ड इक्वेशन लिख लेंगे सर्कल की, जो स्टैंडर्ड इक्वेशन, द स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ सर्कल, ये क्या होती है, x माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस के का होल स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर। ये क्या होता है, इसकी जनरल इक्वेशन ऑफ सर्कल होती है। तो नाउ यहाँ पर एक्स एक्स, ये सेंटर हमारा कहाँ पर है, वाई एक्सिस पर, सेंटर हमारा वाई एक्सिस पर है। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, दिस इम्प्लाइज एक्स एक्सिस पर, तो एच की वैल्यू क्या आ जाएगी, 0, और वाई की जगह हम क्या पुट कर देंगे, a, और आर हमारा क्या आ जाएगा, ये भी a ही आ जाएगा। तो दिस इम्प्लाइज द इक्वेशन ऑफ सर्कल having center on y axis, having center on y axis and passing through 0, 0, that is origin, ये क्या आ जाएगी, इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई माइनस, सेंटर क्या है, a है, दैट इज वाई माइनस ए स्क्वायर, और इसकी रेडियस क्या है, a, दैट इज a स्क्वायर। तो ये आ गई जनरल इक्वेशन ऑफ फैमिली ऑफ सर्कल, सेंटर ऑन वाई एक्सिस एंड पासिंग थ्रू ओरिजिन। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, ये आ जाएगी एक्स स्क्वायर, यहाँ पर स्क्वायर को ओपन करेंगे तो वाई स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर और माइनस के 2ay इज इक्वल टू a स्क्वायर से a स्क्वायर कैंसिल आउट हो गया। तो फाइनली कितना आया, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू
2ay, ये हमारी आ गई इक्वेशन ऑफ सर्कल। नाउ इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे बोथ साइड को, डिफ्रेंशिएटिंग बोथ साइड, तो ये कितना आ जाएगा 2x का डेरिवेटिव, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या आ जाएगा 2x, और प्लस वाई स्क्वायर का डेरिवेटिव 2y इंटू डी वाई बाई डी एक्स, और इज इक्वल टू 2ay का 2a इंटू डी वाई बाई डी एक्स, 2a इंटू डी वाई बाई डी एक्स। अगर हम इसको इक्वेशन 1 लेट कर ले, लेट्स सपोज दिस इज इक्वेशन नंबर 1, तो यहाँ से हम a की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। सबसे पहले 2 से दोनों साइड को डिवाइड कर देंगे, तो यह आ जाएगा x प्लस वाई इंटू डी वाई बाई डी एक्स, और इज इक्वल टू a इंटू डी वाई बाई डी एक्स। तो यहाँ से a की वैल्यू कितनी आ जाएगी x प्लस वाई इंटू डी वाई बाई डी एक्स, और अपॉन डी वाई बाई डी एक्स हम क्या कर देंगे पुटिंग इन इक्वेशन नंबर 1। तो ये कितना आ जाएगा, दिस इम्प्लाइज इक्वेशन 1 के अंदर इसको पुट कर देंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 2, ए की जगह हम क्या पुट कर देंगे x प्लस वाई और इंटू डी वाई बाई डी एक्स, और अपॉन में डी वाई बाई डी एक्स, और इंटू में क्या है y है इंटू y। तो डी वाई बाई डी एक्स को हम इधर लेफ्ट में मल्टीप्लाई कर देंगे, तो यह आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और इंटू डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 2xy प्लस 2y स्क्वायर और इंटू डी वाई बाई डी एक्स, डी वाई बाई डी एक्स। नाउ इसको हम लेफ्ट में ले आएंगे तो एक्स स्क्वायर, डी वाई बाई डी एक्स को कॉमन ले लेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और माइनस 2y स्क्वायर और इंटू डी वाई बाई डी एक्स, और इज इक्वल टू 2xy। तो फाइनल इक्वेशन हमारी क्या आ गई एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, बिकॉज माइनस के 2y है, और प्लस के बिकॉज माइनस के 2y स्क्वायर है, प्लस के वाई स्क्वायर, तो माइनस के वाई स्क्वायर और इंटू डी वाई बाई डी एक्स, और इज इक्वल टू 2xy। तो फाइनल फॉर्मेशन हमारी क्या आएगी डिफरेंशियल इक्वेशन की, बिकॉज यहाँ से आर्बिट्री कांस्टेंट रिमूव हो गया, तो जो डिफरेंशियल इक्वेशन आई हमारी फाइनली वो क्या आ गई एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इंटू डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 2xy। होप यू अंडरस्टूड इट वेल, बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।